बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आगाज़ करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सियासी मामलात पर जिन पर न सिर्फ कैपिटल वन टीवी बहुत बार बात कर चुका है, बल्कि कई अहम चीज़ें हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से रेस कर, अब उनके असरात कह लें या उनके समर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो किसी हद तक अमलन जवाबी कार्रवाई हमें दिखाई देती है। एक तरफ तो इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करती रहीं, एक तरफ तो ग्रुप साजी की गर्दिश करती रहीं खबरें। और कल हमने आपको बताया कि कई ऐसे लोग जिनको पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ग्रुप में समझा जा रहा था, अब उनको ये देखा जा रहा है कि बड़ी अहम जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें करें। दूसरी तरफ अहम हुकूमती अहदेदारान का कहना ये, खुद वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना यह है कि उन्होंने अपोजिशन लीडरान से मुलाकातें की हैं। मैं खुद उनके घर गया और उनसे मुलाकातें की। तो ये तमाम सूरत हाल इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वापस आने के बाद जिस ट्रैक पर चले हैं, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल को एक हलचल दी है, जिसके बाद जिस तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को काम करना चाहिए वहाँ की हुकूमत को अमलन वो होता दिखाई दे रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी का, ख़ास तौर पर LOC के करीब जो ज़ाहिर है कि उनका अपना एरिया भी है, वो वहाँ पर रहे भी हैं। जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम करने की एक तकरीब थी, लेकिन उसमें जो बातें उन्होंने की वो बिल्कुल अलग हमें दिखाई दी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मुख्तलिफ मसाइल यहाँ से हम उठा रहे हैं उनका जवाब भी हमें आता दिखाई दे रहा है, और नाक़िदीन की तरफ से की जाने वाली तनकीद का भी किसी हद तक जो वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं उन्होंने जवाब दिया। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था कि बाग में विमेन यूनिवर्सिटी जो है उसके हवाले से बड़ा अहम काम किया जा रहा है। उस पर करोड़ों रुपए की ग्रांट जो है वो मंजूर की गई है। कैसे मंजूर हुई, किसने मंजूर की और उसके तहत क्या काम किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो जब हम तरक्याती पैकेज की बात करते हैं और 500 अरब की बात करते हैं कश्मीर के लिए, तो उसके साथ साथ करोड़ों की ग्रांट जो है वो यूनिवर्सिटी के अलग से मंजूर की जाती है। मामला क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आमिर यासीन चौधरी जिन्होंने मेंबर असेंबली होने का हलफ उठाया, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि वो जेल में मौजूद थे, उनकी रिहाई के बाद के जो मामला हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास के हवाले से भी एक अहम खबर आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहेगी। तो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों पर आपको आगाही देंगे। पहले बात कर लेते हैं हम जो वज़ीर आज़म हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, उनका LOC का दौरा, मुतासरीन के साथ वहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। उनका कहना यह है कि हमारी जो फ़ौजें हैं वो सीनों पे गोलियां खा रही हैं, तो मैं यहाँ पर रहा हूँ और मेरे अंदर इंतहाई जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी है। मैं डरता नहीं हूँ, मेरे अंदर खौफ नहीं है। बड़ी अहम चीज़ जो उन्होंने मुतासरीन को चेक देते हुए कही वो ये कही उन्होंने कि मैं ओहदा जो मुझे आज़ाद कश्मीर का मिला है वो किसी भी लालच के तहत नहीं है। मैं कोई भी किसी किस्म की रकम या दौलत बनाने के लिए इस ओहदे को कबूल नहीं किया, बल्कि मैं अवामी खिदमत करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका वहाँ पर जो है अगर हम बात करते चलें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लोगों के मसाइल सुने जा सकते थे, लोगों से बातचीत की जा सकती थी, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो किसी किस्म की दौलत जो है उसको कमाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, इसको थोड़ा सा उनके अपने दौरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर सवालात उठा दिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो उन्होंने बड़ी अहम बात यह की कि जो वर्कर्स हैं यानी जो काम करने वाले लोग हैं, हम अवाम की वोट की ताकत से बने हैं और हम अवामी खिदमत करेंगे। जो वर्कर्स हैं उनकी हक तलफी नहीं होने दी जाएगी। ये वो बयानात हैं जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बैरून मुल्क दौरे के बाद जब वो वतन वापस लौटे थे तो दिए थे। अब बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से डाली गई एक ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं वहाँ के आला हुकाम भी या हुकाम बाला भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में। बहरहाल जी 500 अरब का जो तरक्याती पैकेज है आज़ाद कश्मीर का, उस पर भी वज़ीर आज़म ने बात की। उन्होंने कहा कि इससे आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा मुस्तफ़ीद होगा और इसके ज़रिए से बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मनसूबा जात हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये जो मुख्तलिफ जो लोग उनके साथ यहाँ पर शामिल रहे उसमें ना सिर्फ जो साबिक उम्मीदवार असम्बली हैं सरदार कमाल खान जो कि एडवोकेट भी हैं वो भी उनके हमरा थे, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन के जो वज़ीर हैं उनके हवाले से बात करते चले तो ज़फ़र इकबाल मलिक साहब भी इसमें मौजूद रहे, क्योंकि ज़ाहिर है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी अपने इलाके में मौजूद थे। पूंछ का तज़किरा करते चलें तो उनका कहना ये था कि मैं अपने इलाके के लिए बहुत ज़्यादा काम करूंगा, और हमने माजी में आपको बताया भी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे इक़दामात लिए जो सिर्फ उन्हीं के इलाके के लोगों के लिए रहे और यूँ आज़ाद कश्मीर के बाकी लोगों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। दूसरी तरफ जी अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के दौरे तत्तापानी के दौरान जो है वो एक आवाम की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँची। इन्होंने आवाम के वफूद से मुलाकात की, वहाँ के दीगर लोगों से भी इन्होंने मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने और यकीन दहानी करवाई कि जी बहुत जल्द आपके मसाइल जो हैं उनको हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इसी वजह से जो तरक्याती पैकेज है कश्मीर का वो वज़ीर आज़म से
बाकायदा तौर पर अप्रूव करवाया है और इसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा देने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं जो कि आज दिन के हवाले से बड़ी अहम खबर भी रही, और वो ये है कि नौमुंतखब मेंबर असम्बली आमिर यासीन जो हैं उनका जो असम्बली का हलफ उठाने का या अपने अहदे का हलफ उठाने के हवाले से बातचीत रही। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आमिर यासीन चौधरी के जो वालिद हैं चौधरी यासीन साहब, उन्होंने किस तरीके से जो सियासी समझदारी है उसका मुजाहरा करते हुए अपने लिए भी आसानी की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटों के लिए भी आसानी की। आमिर यासीन चौधरी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के छोटे बेटे हैं, और आज उन्होंने अपने ना सिर्फ अहदे का हल्फ उठाया बल्कि उसके साथ साथ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी में बात यह है कि ज़ाहिर है कि ये पहले मेंबर असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर के जो जेल में थे, और उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जो है वो कामयाबी भी हासिल की थी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हल्का 5 चढ़ोई के, और यूँ इस तरीके से उन्होंने जो कामयाबी अपने नाम की फाइनली अब वो मेंबर असम्बली भी हो चुके हैं। अब उनका कहना यह है कि हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि जो अपने एरिया के लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसलिए होते दिखाई दे रहे हैं कि खुद हुकूमत में बैठे हुए लोगों से उनसे मुलाकातें करनी पड़ी है। दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास का भी तस्करा कर लेते हैं, क्योंकि बात यह हो रही है कि इससे पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मुख्तलिफ जगहों का तस्करा किया, और उन्होंने सेक्टर्स का तस्करा करते हुए जो आम आवाम है और उसके साथ साथ उनके अवामी वर्कर्स हैं उनका तस्करा किया हो। सरदार तनवीर इलियास का कहना यह है, एक तो उन्होंने बड़ी अहम बात की कि जो असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से करारदाद लाने का प्रोपेगेंडा है, उनका कहना ये कि बिला जवाज़ प्रोपेगेंडा है, इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अमलन काम करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ये बात की कि जो सियाहत है उसको फ़रोग़ देने के लिए, आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा, लेकिन बाकायदा तौर पर अमलन काम करने की जो इंडिकेशन है वो सरदार तनवीर इलियास की जानिब से पहली बार हमें सामने आती दिखाई दी है, जो इस बात का अगेन मुँह बोलता सबूत है कि शायद जो इक़दामात आते ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने लिए हैं उन्होंने इनको बता दिया है कि आप लोगों को बेहतरीन समत में इक़दामात करने होंगे, बसूरत दीगर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसी तरीके से हम बाग़ यूनिवर्सिटी का भी तस्करा करते चलें, जो विमेन यूनिवर्सिटी है बाग़ की, उसके लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, और विमेन यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट बजट में काफ़ी हद तक जो है वो ख़ुद कफ़ील हो चुकी है, ये कहना है वाइस चांसलर का। तो अगर ख़ुद कफ़ील यूनिवर्सिटी है तो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर 16 करोड़ अलग से मंजूर करने, 500 अरब का तरक्याती पैकेज अलग से है। तो ये देखना होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो बजट की मद में कितने ज़्यादा मज़ीद करोड़ों और अरबों रुपये लेगा, क्योंकि एक तरफ तो हमें काम होते दिखाई नहीं दे रहे, लोगों की अपनी शिकायत अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जो सीनियर वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, वो मुख्तलिफ जलसों से ही ख़िताब करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और जलसों में एक दूसरे के हवाले से बातचीत की जा रही है या एक दूसरे को जवाबी बयानात दिए जा रहे हैं। अमलन अभी तक प्रैक्टिकली अगर आप कहें तो कोई काम हमें कागज़ों से हट के होता दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये काम किया जाए, और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट मंजूर की गई है, 500 अरब का कश्मीर तरक्याती पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान से मंजूर करवाया गया है, उसको वाकई लोगों की तरक्की के लिए लगाया जाए और वो दिखाई भी दे। यह है अब तक की कुछ अपडेट्स जो हम अब तक लेकर आए कैपिटल वन टीवी से। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।